कभी सोचा है कि 2027 तक पहुंचते पहुंचते कामयाबी के लिए सबसे जरूरी स्किल्स कौन सी होंगी? एक ऐसे जहन का तस्वुर करें जो हर नई तब्दीली के साथ कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाए। ये किस्मत पर इन्हिसार करने वाली बात नहीं बल्कि ये एक मंसूबा है अपने जहन को, हम सबके जहन को फ्यूचर प्रूफ बनाने का। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब तब्दीली एक कांस्टेंट चीज हो तो कोई थ्राइव कैसे करे, कैसे इस आने वाली दुनिया के लिए तैयार हो। चलें आज उन्हीं मेंटल टूल्स और माइंडसेट्स की बात करते हैं जो इस तेज रफ्तार दौर में ना सिर्फ सरवाइव करने बल्कि असल में तरक्की करने में मदद देंगे। चलें सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई को कबूल करते हैं, जो स्किल्स आज हमारे पास हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट है। जी हाँ, AI, ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स, ये सब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि जो चीज आज कटिंग एज है ना, हो सकता है अगले साल बिल्कुल बेकार हो जाए। और इसी चीज को, इसी एहसास को फ्यूचरिस्ट एलन टॉफलर ने फ्यूचर शॉक का नाम दिया था। मतलब इतनी ज्यादा तब्दीली इतनी तेजी से कि जहन चकरा जाए। असल मसला पता है क्या है? ज्यादातर लोग 2027 का इंतजार करेंगे कि चलो तब देखेंगे, तब अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन गेम यही है, जो आज तैयारी नहीं कर रहा वो कल की रेस में बहुत पीछे रह जाएगा। तो करना क्या है? माइंडसेट शिफ्ट करना है। 2027 का इंतजार नहीं करना, ये सोचना शुरू करना है कि 2027 अभी है, आज है। क्योंकि इस नए दौर में कामयाब वो नहीं होगा जो सिर्फ रिएक्ट करता है, कामयाब वो होगा जो एंटिसिपेट करता है, जो तब्दीली को दूर से ही पहचान लेता है। अच्छा, इस केओस और गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए ना एक खास किस्म की मेंटल टूल किट चाहिए। हम इसे एडेप्टेबिलिटी आर्सेनल यानी मुआफ़क़त का असलहा खाना भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इस टूल किट के अंदर है क्या क्या। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे अहम उसूल एक मंत्र है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। सीखो, जो सीखा है उसे भूलो और फिर नए सिरे से सीखो। अब गेम इस चीज की नहीं रही कि किसको कितना पता है। असल गेम अब इस बात की है कि कौन अपनी नॉलेज को कितनी तेजी से अपडेट कर सकता है। इसे ऐसे सोचें, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह। अगर किसी सॉफ्टवेयर में नई अपडेट्स इंस्टॉल ना की जाएं, तो क्या होता है? वो पुराना हो जाता है और नए प्रोग्राम्स नहीं चला पाता। बिल्कुल यही हाल दिमाग का है। लगातार सीखते रहना ही इसे फ्रेश और रेलेवेंट रखता है। तो इस पूरी टूल किट के 3 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1 वही मंत्र, यानी अपनी नॉलेज को मुसलसल अपडेट करते रहना। नंबर 2 कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जहनी लचक, ताकि किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे फंस ना जाएं। और नंबर 3 एंटिसिपेटरी थिंकिंग, यानी पहले से अंदाजा लगाने वाली सोच, ताकि चेंज को आने से पहले ही भांप लें, ना कि जब वो सर से गुजर जाए। जहनी लचक का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही मसले को अलग अलग एंगल से देखना। देखें, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट जो नए आइडियाज को फौरन रिजेक्ट कर देता है। इसके मुकाबले में होता है एडेप्टिव माइंडसेट जो फौरन पर्सपेक्टिव बदल सकता है और इसी वजह से बेहतर सॉल्यूशंस तक पहुंच पाता है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद सबसे जरूरी होने वाली है, लेकिन इस पर बात बहुत कम होती है। वो है अटेंशन, यानी तवज्जो। मुस्तकबिल सिर्फ इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करेगा, वो अटेंशन को भी रिवॉर्ड करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का सैलाब है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन हमारी तवज्जो खींचने की कोशिश कर रहा है। इस शोर में अपनी तवज्जो को कंट्रोल करना ही असल सुपर पावर है। इस हालत के लिए एक नया लफ्ज भी है, इन्फोबिजिटी। जैसे जिस्म के लिए जंक फूड होता है, वैसे ही जहन के लिए जंक इंफॉर्मेशन है। ये डिजिटल शोर हमारा फोकस खराब कर देता है और हम गहराई से सोच ही नहीं पाते। तो इस इन्फोबिसिटी से लड़ें कैसे? कुछ तरीके हैं। पहला, अपने डिजिटल इनपुट्स को एक डाइट की तरह ट्रीट करें। जो जरूरी नहीं उसे अनफॉलो कर दें, कट कर दें। दूसरा, डीप वर्क की प्रैक्टिस करें, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तवज्जो से मुश्किल काम करना। और तीसरा, माइंडफुलनेस। ये आपके अटेंशन मसल को ट्रेन करती है, बिल्कुल जैसी जिम में बॉडी को ट्रेन करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स पर आके खत्म नहीं होती। मुस्तकबिल इस चीज का भी नाम है कि आप किसके साथ मिलकर सोचते हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी इज्तिमाई जहानत इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज्यादा अहम हो रही है। और यहाँ एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है टी शेप्ड स्किल्स का। इसका मतलब क्या है? टी का जो वर्टिकल डंडा है वो आपकी एक फील्ड में गहरी एक्सपर्टीज है, और जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी दूसरी फील्ड में थोड़ी बहुत नॉलेज और क्यूरियोसिटी है। आजकल के बेस्ट आइडियाज 2 अलग अलग फील्ड्स के मिलने से ही पैदा होते हैं। तो इसका तरीका यह है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का सर्कल बनाएं जो आपसे अलग सोचते हैं। ये सर्कल आपका नेटवर्क्ड माइंड बन जाता है, यानी एक किस्म का एक्सटर्नल ब्रेन जो आपकी अपनी सोच को एक्सपैंड करता है। ये सिर्फ दोस्ती यारी या नेटवर्किंग नहीं है,
ये अपनी इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अच्छा, इतनी सारी बातें तो हो गई, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में कैसे बदलें? चलें एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्शनेबल प्लान देखते हैं जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। इसे कहते हैं 2027 ब्रेन अपग्रेड प्लान। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसी क्रिटिकल स्किल पहचानें जिस पर आप 2027 तक मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। स्टेप 2, रोज सिर्फ 15 मिनट निकालें फ्यूचर स्काउटिंग के लिए, यानी नए ट्रेंड्स और आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। और स्टेप 3, हर महीने एक अनलर्निंग चैलेंज शुरू करें, यानी अपनी कोई एक पुरानी सोच या आदत को छोड़ें। अब ये सुनने में शायद छोटे छोटे स्टेप्स लग रहे हों, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग की पावर है। रोज के 15 मिनट, महीने का एक चैलेंज और 2027 तक एक पूरी स्किल। ये छोटे कदम मिलकर इतना बड़ा फर्क पैदा करेंगे कि वो लोग जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हमारा मकसद इस बदलते मुस्तकबिल से बचना नहीं है, बल्कि इसे शेप करना है, इसे बनाना है। तो अपने फ्यूचर प्रूफ माइंड की बुनियाद आज से ही रखना शुरू करें। और मैं इस बात को एक सवाल पर खत्म करूंगा, मुस्तकबिल क्या है? कोई ऐसी चीज जो बस हम पर आ पड़ती है, या कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए हमारी वजह से होती है? इसका जवाब इस बात में है कि हम आज क्या फैसले करते हैं।